और जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, उससे बड़ा चुनौती अब बिहार में आने वाला नहीं है। जब उन चुनौतियों का हम सामना करके आज बिहार को इस स्थिति में ला दिया है, तो और आगे भी जो भी चुनौती होगा उसका हंसते हंसते निपटारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में करेंगे और विरोधी दल को मौका नहीं देंगे कि कोई अंगुली उठा सके। ऐसे तो उठाने के लिए कुछ भी उठाते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन विरोधी एक बात भी सार्थक बात अगर बता दे कि आज इस शासन में कौन दुखी है, प्रजा दुखी है, सिर्फ इस शासन से एक परिवार दुखी है, एक समाज दुखी है, एक जमात दुखी है, वो आरजेडी दुखी है। जो विपक्ष में है वही दुखी है। तो विपक्ष को तो सुखी होना चाहिए। जब जनता को सुख मिल रहा है, उनको 24 घंटा बिजली मिल रही है, उनके घर में नल का पानी गिर रहा है, उनके गली और नलियों के पक्के निर्माण हो रहे हैं, गरीबों को 11.5 लाख इस वित्तीय वर्ष में घर मिलेगा, तो इनको तो सुखी होना चाहिए। और महिलाएं आज कूद रही है, समाज सुधार के क्षेत्र में काम कर रही है, तो इनको तो सुखी होना चाहिए। इनको तो गर्व होना चाहिए कि बिहार जो काम कर रहा है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। और नए वर्ष में मैं सब लोगों को अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूं कि नव वर्ष उनका बहुत अच्छा रहे। राज के प्रगति में, राज की उन्नति में, आपस में मिल्लत और प्रेम और भाईचारा का पैगाम के साथ हमारा आने वाला 2000 बीते, यही शुभकामना देना चाहता हूं, यही लोगों से अपील भी करना चाहता हूं। जीविका के माध्यम से हम राज्य के जो महिलाएं हमारी है, जो ग्रामीण प्रवेश की महिलाएं हैं, जो घरेलू काम करते हुए आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने जोड़ा है। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में बनाएंगे। ये निर्देश उनका मिला था विभाग को, लेकिन हम लोगों ने 10,30,000 से भी ज़्यादा स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर दिया। 1,27,00,000 से भी ज़्यादा परिवार को हम लोगों ने उसमें शामिल किया है। और उस परिवार में जीविका के माध्यम से एक्टिविटी चल रही है, मानी रोजगार सृजन हो रहा है, रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो 1,27,00,000 परिवार आज ग्रामीण क्षेत्र की महिला रोजगार से जुड़ चुके हैं। उसमें तरह तरह के काम उनको जो अच्छा लगता है वो काम करते हैं, जिसमें उनकी आमदनी बढ़ सके, जिनको उसमें अच्छा लग सके। तो ग्रामीण मार्ट का भी निर्माण करा रहे हैं। राज्य भर में 61 ग्रामीण मार्ट अभी तक बने हैं, जिसमें हर प्रकार की सामग्री रहती है। वो बिक्री भी वहाँ पर से आप ले सकते हैं। सेल सेंटर भी है, और सेल सेंटर के अलावा जो हमारे गांव की जो जीविका की दीदियाँ हैं, अपने गांव में जो छोटा छोटा दुकान करके अपने जीविका उपार्जन कर रहे हैं, उनको सीधा इस मार्ट से सामान आपूर्ति की जाती है, ताकि जो बीच में जो बिचौलिया है या जो बीच में उनके मुनाफा को कम कर देता है, उसको हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी जिस रेट में बाज़ार में सामान मिलता है, होलसेल में माल मिलता है, उसी रेट में गांव के हमारे जीविका की दीदी को एक दुकान के लिए सामान मिलता है और गुणवत्तापूर्ण है, कोई मिलावट नहीं है और उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। तो इस प्रकार से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसकी इतर भी हमारी जो जीविका की दीदियां हैं वो काम कर रही है पशु सखी का काम। पशु सखी का काम ये कर रही हैं कि जैसे कोई बकरी बीमार पड़ गई, कोई सुअर बीमार पड़ गया, कोई गाय बीमार पड़ गई, कोई भैंस बीमार पड़ गया, कोई मुर्गी बीमार पड़ रही है, तो उसके लिए अब बहुत ज़्यादा डॉक्टर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उनको इस तरह का ट्रेनिंग हम लोग दे दिया है कि वो छोटी मोटी बीमारियों को खुद इलाज कर सकती है, और बड़ी बीमारी होने पर वो चिकित्सक को बुला करके उसका निदान कर सकती है। इसी प्रकार से बैंक सखी का काम कर रही है हमारी जीविका की दीदी। यानी बैंक में जो कारोबार हो रहा है जीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है, और ये कारोबार में अच्छी खासी आमदनी ये भी कर रहे हैं। और इसके अलावे पशुपालन का काम, बकरी पालन का काम, इसके अलावे कटाई का, सिलाई का, अचार बनाने का, मांस बनाने का, यानी अनेक प्रकार के। अब तो जीविका के माध्यम से वो जो हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है और ये बड़े हॉस्पिटल है, उन सभी हॉस्पिटलों में अब तो उनके माध्यम से गरम गरम खाना और शुद्ध खाना मरीजों को भी, और मरीज के साथ जो उनके साथ आए अटेंडेंट आएंगे उनको भी अब खिलाया जाएगा।
और इसके अलावा मछली पालन से हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं। लगभग 32 तालाब अभी तक उनको हम लोगों ने हैंड ओवर किया है और भी राज्य भर में तालाब है, उसके देख रेख के लिए, मत्स्य पालन के लिए उनको हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, यानी हस्तगत करा रहे हैं, ताकि तालाबों का भी देख रेख करें, यानी जल जीवन हरियाली योजना से भी उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो हर प्रकार की एक्टिविटी चल रही है और राज्य की प्रगति के लिए, राज्य की उन्नति के लिए और शराबबंदी जैसे अहम मुद्दे को भी महिलाओं की जिम्मे, जीविका की दीदियों के जिम्मे उनके हवाले माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और उनसे संवाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जीविका की दीदियां ये सामाजिक बुराई के हटाने के लिए, सामाजिक बुराई को पूर्ण विराम कराने के लिए काम भी कर रही है।